अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बिन्नो, तेरी बहन कितने है गई? अरे अम्मा अपनी दोस्त के घर गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। वो तो हमें भी पता है। 2 घंटा हो गई, जे थोड़ी देर होती है। अरे अम्मा कभी कभी तो जाती है बेचारी, आ जाएगी थोड़ी देर में। कुछ काम है तो मुझे बताओ ना। चाय पीनी है, बना दे। ऐसे सोच रही है जैसे हमने तेरे गुर्दे मांग लिए। आए गए। बच गई तू। हम तो पहले ही समझ गए थे मिलन फिलन वास्ते ना गई है, शॉपिंग करने के लाने गई है। अरे अम्मा तुम भी ना गजब को अंदाजा लगाती हो। गए थे हम सहेली के पास ही, बस जरूरी सामान लेना होता ना। है भगवान, सोने का नया सेट तो ना ले लो, कहीं हमारे दिल में हार्ट अटैक आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है। अम्मा मुझे तो सैंडल का डब्बा लग रहा है भी ना, बड़ी तीखी नजर है तुम्हारी। देखती बता दो तुमने अंदर का है? तुझे काहे ना समझेगी, बेनी के पैसे ऐसे ही तो उड़ाती है, डब्बे पे डब्बे पे डब्बे आते रहते जाके घर में बेचारे। अम्मा अपने आंगन के डिब्बों के बारे में सोचो। अरे चुप करो। अम्मा जो देखो, बस तैयार हो जाओ देखने के लाने। एक बार हमने चीज दिखाई ना, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जो देखो। अरे अम्मा, अम्मा जो देखो। इतने बुरे ना लगल है ना? पर मेन बात है कितने के? सच्चो ये तो बड़ी सुंदर लग रही है यार, कानपुर में तो नहीं मिलती ऐसी सैंडल। है कहाँ से मंगाई? दिल्ली से। ये मेरी सहेली है ना, दिल्ली गई थी। हमने पापा को पैसे दे, हमने बोला लेते आना मैं लेने जे। पैसे कितने दे वही तो पूछ रहे हैं, कितना का चूना काटो। 10,000 को अम्मा। क्या में तो हमारे 3 महीने को स्टॉक आ जाता बिलायती को। इतने पैसे काहे बर्बाद कर दे तूने? अरे अम्मा विदेशी चीज है, हाँ। 8,000 रुपए से तो स्टार्ट होती है और लाखों तक जाती है। हाँ। इसने तो फिर भी सस्ती वाली चीज खरीदी, वरना और ऊपर जाती ना तो उसके भाव सुनकर आप ऊपर पहुंच जाती। अरे निपटे हमारे दुश्मन, और घुइया के खेत में गऊ जे मैंगो ब्रांड। तुझे बता कि जो कौन सा तरीका है, हमारा लाल इतनी मेहनत करके दिन रात खून पसीना बहा के तो बड़े परिवार को पालतो है, और तू ये ब्रांड के वो ला रही है जूते। अम्मा तुम्हें लाल के लाना तो लो है हमने। जब दरोगा जी को प्रमोशन होगा ना, खास दिन जब दरोगा जी जो ने डीसीपी बन जाएंगे, तो उनके प्रमोशन की पार्टी में हम जाई पहन के जाएंगे। लोगों को लगना चाहिए ना कि डीसीपी की पत्नी आई है? अच्छा जे ठीक करो तूने। हाउ हाउ लगना चाहिए। कौन हो भाई साहब? क्या है? मैं हूँ। मैं तो हूँ, लेकिन धी के लट तो सीधो खड़ो हो। मैं हूँ। मैं तो है, लेकिन है कौन? हाँ? हप्पू सिंह मैं हूँ, कमिश्नर रेशम पाल। जैन साहब समझ गए। जय हिंद। आप जो हालत में जो वेशभूषा आप समझे नहीं काहे? मजबूरी हप्पू सिंह, मजबूरी। दरअसल कल रात को मेरे घर से एक कीमती हार की चोरी हो गई। मेरी बीवी का हार था, सोने का हार। अच्छा, कमिश्नर साहब की घर में चोरी? अरे दादा। एग्जैक्टली, इसी जग हसाई का डर है। अगर लोगों को पता चल गया कि शहर के कमिश्नर के घर पे चोरी हुई है तो मजाक बन जाएगा, और सबसे पहले मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और अगर मीडिया वालों को पता चला तो वो भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। साहब आपको ऐसे में घर पे रहना चाहिए। नहीं रह सकता हप्पू सिंह। पूछो क्यों? क्योंकि बीवी ने घर से बाहर निकाल दिया है कि जब तक हार नहीं मिलता घर में नो एंट्री। कीमती हार चोरी हो गया है सर। शुक्र मनाइए कि आपको लात मारकर घर से नहीं निकाला। लात मार के ही घर से निकाला है मनोहर।
पप्पू सिंह, मैं होटल में नहीं रह सकता, वही मीडिया का डर, इसलिए मैं सीधा यहाँ चला आया लॉकअप, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेफ जगह है और जब तक हार नहीं मिल जाता मैं यहाँ छुप के रहूँगा और यही मेरी हार है। साहब कछु भी कहो, एक बात तो है कि चोर की दाद देने पड़ेगी। सीधो सीधो कमिश्नर के घर पे चोरी, मतलब कमिश्नर के घर पे हाथ साफ कर दो। बता, अगर इलाके के दरोगा का थोड़ा भी डर होता तो ये चोरी नामुमकिन थी। जो का बता रहा हूँ, जब चोर को कमिश्नर को डर नहीं है, हम खाक डर होगो। पप्पू सिंह, मुझे डर मेरी बीवी का है, वो गुस्से में कोई भी कदम उठा सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमें आपकी पीठ के पीछे ना बेल्ट के निशान आज भी याद। बस ओके, याद है ना? जी सर, जी सर। तो जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो। लेकिन सर, इन्होंने तो आज तक एक भी केस सॉल्व नहीं किया है। तू हमेशा रूठी लुगाई काहे होतो है, कब तो हमारी तारीफ। खैर छोड़ो। साहब, हम साहब सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, सुन रहा हूँ, सुन हाँ, रहा हूँ। हम आपसे बातों कर रहे। पप्पू सिंह दरोगा आज जो बातों कर रहा है कि जो शातिर चोर है वो और आपको कीमती हार दो ढूंढ के आपकी गद्दी पे रख देंगे, जो हमारी बातों है। तो मैं भी एक वादा करता हूँ पप्पू सिंह, अगर तुमने 24 घंटे में हार ढूंढ निकाला तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का, तुम्हारी तरक्की पक्की, ये मेरा वादा है। आप बता। हार तो ढूंढ के लाइए पहले। उधर मेरा नाम जैकी बिश्नोई है। मैंने अब तक 56 खून किए हैं। मैं सरेंडर करता हूँ। जब सरेंडर कर रहा हूँ तब का तान रहा हूँ। अरे दादा, कितना बड़ो दिन है। सीधो सीधो जैकी बिश्नोई जी को दुनिया की पुलिस ढूंढ रही है, तो यहाँ आके सरेंडर कर रहा हूँ। हाँ साहब, हाँ सुनो सुनो, सुन रहे। इसे कहो कुछ दिनों के बाद अपने आप को सरेंडर करे। अगर ये यहाँ रहा तो मेरा गला रेंग देगा। जिसने 56 खून किए उसको 57वां करने में कोई देर नहीं लगेगी। उसको लोग कुछ दिनों के बाद आए। ओके ओके, हम का कर तू फिर तान रहो। अरे बे स्वयं पधारे है ना सरेंडर करने, अब का तान रहो, उनकी वापस कर डर। दादा हम का कह रहे थोड़ी सी प्लान चेंज है। हमने आपकी जो काबिलियत देखी ना, हमने अभी नजर दौड़ाई। आपके हिसाब से थानू अभी रेडी नहीं है। हम जो कह रहे आपने 56 टपका दे ना, बाको पहले ढंग से 2-4 दिन सेलिब्रेशन करके तो आओ। तब तक आपके मन की पुताई वताई पेंट करवा देंगे, फिर तो विश्राम करियो। पागल है दरोगा तू? अरे जब मैं पागल की क्या बात है, हम आपके लाने मतलब ढंग से पुताई कराएंगे। जुआ कह रहे तब तक धुआंधार सेलिब्रेशन कर लियो। वाकई निकम्मी पुलिस है कानपुर की। ऋषिकेश जाकर ही सरेंडर करता हूँ अब मैं। ऋषिकेश? ऐसा का है ऋषिकेश में? साहब साहब साहब, हमें का लग रहा है, सुनो जो खबरी को फोन आ रहा, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। हाँ, सुन, जब तक साहब को बढ़िया जूस वूस फ्रेश बढ़िया पिलवा। साहब आप टेंशन ना लो, वो धी को लट तो ऋषिकेश भाग गए। ऋषिकेश आप टेंशन ना लो, हम आ रहे। ओ दादा, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।